Assalamu alaikum dear students. This is for class 8 subject chemistry. Today we will revise balancing equation from book page number 40 from chapter number 2. Now first of all, balance the following equation by balance method. Number 1, carbon plus oxygen and it will produce carbon monoxide. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तमाम केमिकल इक्वेशंस जो हैं ये सारी बैलेंस होती हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आपको याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि इनिशियल वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो क्या है, यहाँ पे कार्बन नंबर ऑफ एटम 1 है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। तो हमारे पास बेसिकली बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट पे नंबर का इजाफा करने की ज़रूरत है। एक बात और इसमें ज़रूरी है जो हमें ख्याल में रखनी है बैलेंसिंग इक्वेशन करते हुए कि सबसे पहले तो हम सिर्फ कोएफिशिएंट पे नंबर का इजाफा कर सकते हैं, यानी इन फ्रंट ऑफ एनी फार्मूला आप यहाँ पे कोएफिशिएंट का इजाफा करके इसको बैलेंस कर सकते हैं इस जगह पे। लेकिन कभी भी जो सबस्क्रिप्ट में फार्मूला के साथ नंबर ऑफ़ एटम्स हैं हम इनको चेंज नहीं कर सकते। इन्हें चेंज करने से बिल्कुल ही जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो फार्मूला वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सिर्फ जो इन कोएफिशिएंट की प्लेस है यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ एटम्स है फार्मूला है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कार्बन 1 एटम है और प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 एटम है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे ये 2 एटम्स हैं, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का हमारे पास 1 एटम है। तो अब बेसिकली हमें एक ऐसा कोएफिशिएंट पे नंबर का इजाफा करना होगा जो रिएक्टेंट में भी और अगर हम प्लेस करेंगे तो प्रोडक्ट में उस पर क्या कहाँ पे हमें नंबर कोएफिशिएंट पे ऐड करना होगा। अब देखें यहाँ पे हमने अगर कार्बन के साथ इजाफा किया है 2 का, तो अब यहाँ पे इसके साथ साथ ये जो हमारे ऑक्सीजन के 2 एटम्स आ रहे थे वो भी बैलेंस हो गए और यहाँ पर हमने 2 लिखा तो कार्बन के 2 एटम्स हो रहे थे जिसके लिए हमने यहाँ पर 2 का इजाफा किया। तो अब हमारे पास कार्बन के भी 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन 2 एटम्स आ रहे हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स आ रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये रिएक्ट कर रही है तो हमारे पास क्या आ रहा है KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमारे पास हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ़ एटम्स आ रहे हैं। ये पोटेशियम 1 है, यहाँ पर भी पोटेशियम का 1 एटम है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 ही एटम आ रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 3 है नंबर ऑफ़ एटम्स, जबकि यहाँ पे 2 ये और 2 ये 4 एटम्स हमारे पास हैं। तो अब हम एक ऐसे नंबर का कोएफिशिएंट में एडिशन करेंगे रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। अगर रिएक्टेंट में इजाफा फ़र्क पड़ेगा तो हम प्रोडक्ट्स में भी फार्मूला से पहले कोएफिशिएंट लगा के देखेंगे कि अब हमारे एटम्स इक्वल हो रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यानी कोएफिशिएंट 2 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 ऐड करना होगा ताकि हमारे ये जो 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 ये, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। यानी ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है और प्रैक्टिस करके ये देखना है कि हम कहाँ पे ऐसे नंबर का इजाफा करें और ये भी याद रखना है कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। 2 से स्टार्ट करेंगे हम इसमें ऐड करना कोएफिशिएंट में। तो हमारे पास पोटेशियम भी 2 एटम हो गए, नाइट्रोजन भी 2 एटम है बोथ साइड पे और ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स हैं ऑन बोथ साइड्स। नाउ कम टू इक्वेशन नंबर 3. Calcium carbonate reacts with HCl and it will give us calcium chloride plus H2O plus
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इसके साथ साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारे रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पे इनके नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं और यहाँ पे कितने हैं। सबसे पहले हमने कैल्शियम लिया, ये एक है एटम, कार्बन का भी एक ही है, यहाँ पे कैल्शियम का एक एटम है और कार्बन का भी एक ही एटम आ रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम्स हैं और यहाँ पे कितने हैं, 2 ये हैं नंबर ऑफ़ एटम्स और एक ये है, तो कितने हो गए, 3 हो गए। इसके साथ साथ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन ये 2 एटम्स हैं, यहाँ पे ओनली 1 एटम है। इसी तरह से क्लोरीन, यहाँ पे एक एटम है लेकिन यहाँ पे 2 एटम है। अब देखिए सिर्फ हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करने की ज़रूरत थी, तो अगर हम यहाँ पे कोएफिशिएंट में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स 2 ऐड कर दिए, हम किसी का भी फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम कोएफिशिएंट पे इजाफा कर रहे हैं, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो कि पहले 2 थे, यहाँ पर सिंगल थे और यहाँ पे ये क्लोरीन 2 थे और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे एटम, तो वो भी दोनों बैलेंस हो गए। अब इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे है अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट विल गिव अस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखिए नंबर ऑफ़ एटम नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे और यहाँ पे कितने 2 हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 आ रहे हैं और यहाँ पे 1 और 1 2 आ रहे हैं। सिर्फ इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप चेक करिएगा, यहाँ पे 2 दोनों जगहों पे 3 का इजाफा करके ये बैलेंस नहीं होगी इक्वेशन। ये बैलेंस होती है बड़े नंबर से 4 ऐड करने से। 4 नाइट्रोजन हो गए और यहाँ पे आपने नाइट्रिक ऑक्साइड से पहले भी 4 कोएफिशिएंट का इजाफा किया, तो ये भी नाइट्रोजन 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 3 ज़ा 12, हाइड्रोजन 12 हैं और यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, हाइड्रोजन 12 हो गए। ऑक्सीजन कितने, 5 2 ज़ा 10, 10 एटम्स हैं ऑक्सीजन के और यहाँ पे आपने 6 का इजाफा किया था, 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं और 4 ये ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गए ऑक्सीजन भी। नेक्स्ट इक्वेशन इज सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट विल गिव अस सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। अब चेक करें आप, यहाँ पे सोडियम 1 एटम है, ये देखिए सिंगल है ये एटम, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है। तो आप चेक करके देखें, आप 2 का इजाफा करके देखें, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, ये इस बड़े नंबर से ही बैलेंस हो रही है। 4 सोडियम है, यहाँ पे 2 का इजाफा किया तो 2 इससे मल्टीप्लाई होके 4 एटम हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 थे और यहाँ आपने 2 कोएफिशिएंट का इजाफा किया तो ये ऑक्सीजन भी 2 हो गई है, ठीक है। नाउ द होमवर्क इज़, होमवर्क क्या है आपके पास, ये यहाँ पे 5 इक्वेशंस कंप्लीट लिखी हुई हैं और ये मैंने आपने पहले से ऑलरेडी कर रखी हैं, आपकी बुक एक्सरसाइज से ली गई हैं। तो ये 1 2 3 4 5 पाँचों इक्वेशंस आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको बैलेंस करेंगे। इसी तरह से चेक करेंगे पहले और उसके बाद बैलेंस करने के बाद भी नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पर शो करेंगे। एक और होमवर्क आपके लिए है फ्रॉम योर बुक एक्सरसाइज। ये देखिए, ये बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 39 और इसमें से आपको ये क्वेश्चन है आपका बुक का 3 और इसका पार्ट नंबर 19। ये करना है आपको कॉपी डाउन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास इन AMU ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, ठीक है, ABCD ये चारों पार्ट आपको करने हैं। उसके बाद आपको करना है कैलकुलेट द फार्मूला मास इन AMU ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये ABCD चारों पार्ट करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये है
लास्ट पार्ट है इसका, ये भी आप करेंगे, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ये ए बी सी एंड डी, इनके भी 4 पार्ट करेंगे। फिर ये लास्ट इसका क्वेश्चन है, द फार्मूला फॉर रस्ट इज Fe2O3, हाउ मैनी मोल्स ऑफ फेरस आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ रस्ट। ये आपको ये भी करना है। तो ये सारे 1 2 3 4 ये और 5 बैलेंसिंग इक्वेशंस आपको अपनी कॉपी में करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।